हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल की एक एडवांस क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बिगनर से एडवांस लेवल तक के आसानी से एचटीएमएल हम कैसे घर बैठे सीख सकते हैं, उसके लिए अभी कंटिन्यू क्लास चल रही है। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग एचआर टैग और फॉन्ट टैग और कई सारे टैगों को आज हम लोग सीखेंगे। एचआर टैग क्या है, आइए आज देखते हैं। एचआर टैग जो होता है इसका पूरा नाम हॉरिजॉन्टल रूल टैग्स बोलते हैं। इस टैग का प्रयोग ऊर्ध्वाधर लाइन बनाने के लिए किया जाता है। इस टैग के साथ निम्न एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया जाता है। उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, देखते हैं। इसके बाद हम लोग आज सीखेंगे डिवीज़न टैग। डिवीज़न टैग क्या होता है? इस टैग का प्रयोग नया सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बनाए गए सेक्शन के अलाइनमेंट अलग अलग हो सकते हैं। इस टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया जाता है। ये हम डिवीज़न टैग में आज बनाएंगे। और हम लोग आज क्या सीखेंगे? फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का प्रयोग टेक्स्ट को निश्चित फॉन्ट साइज 1 से 7 तक के कलर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और इसमें किस किस चीज़ों को यूज कर सकते हैं फॉन्ट के साथ में, वो भी आज हम लोग इस आज की क्लास में देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहले जो हमारे यहाँ टैग है, एचआर टैग का यूज कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद में हम जो भी फाइल होगी सब न्यू पेज कर लेंगे। न्यू पेज करने के बाद में अब हम इसमें टाइप करना अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया HTML, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, फिर हेड, उसके बाद फिर इंटर करके हम डालेंगे टाइटल। टाइटल में क्या डालेंगे? जिस भी टैग का हम लोग यूज करते हैं वो HTML टैग हेडिंग डाल देंगे, HTML टैग। हेडिंग डालने के बाद टाइटल को, क्योंकि हमारा पढ़ चुका है इसलिए टाइटल को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब हमारा अपना मेन प्रोग्राम जो है वो चालू होगा। बॉडी डालना चाहे तो यहाँ पर बॉडी हमने डाल दिया, बैकग्राउंड BACK, BG कलर डाल दें, क्योंकि कलर डालना तो यहाँ पे BG कलर डाल देंगे। कलर डालने के बाद यहाँ पर इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में अब यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड का कलर देंगे। तो बैकग्राउंड का कलर देने के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया ब्लू, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद इंटर कर दिया। अब हमारा जो आया कोड करना है HTML में, वो यहाँ से मेन कोड स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमने एक हेडिंग डाल दी है, H1 करके एक हेडिंग डाल दी। H1 में हेडिंग डाल दी। हेडिंग में क्या हमने डाला है? इस सेंटर का नाम डाल दिया, तो वो यहाँ पर हम डालेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी। डालने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से अपने H1 हेडिंग जो है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अन्य कई सारे फॉर्मेटिंग टैग सीखे थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग HR टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इंटर कर दिया, हमारी नई कर्जन नई लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं HR लिखने के बाद फाइल हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है HR टैग के लिए। HR लिखने के बाद अब हम फाइल को अपनी सेव करके देखते हैं अभी तक कितना हमारा डाटा बन गया है। तो उसके लिए हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद में सेव दिया हुआ ऑप्शन है, सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर टिक करने के बाद में यहाँ पर HTML टैग के नाम से फाइल को सेव कर लेंगे। tag.html डाल दिया। HTML डालने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। फाइल हमारी सेव हो चुकी है। आइए उसे देखते हैं।
हमारी जो फाइल है ये HTML टैग के नाम से दिख रही है। जैसे ही हम क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, इंस्टीट्यूट का नाम पड़ा है और उसके नीचे एक पट्टी लाइन बनी हुई है। ये कैसे बनी है? ये हम लोगों ने HR टैग का यूज किया, उससे हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब सेंटर का नाम हम लोग चाहते हैं कि सेंटर में हो जाए और ये तब लाइन ये इस तरीके से पड़ी रहे। तो सेंटर में करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाके H1 के बाद में हमने डाल दिया यहाँ पर सेंटर, CENTER। सेंटर डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद R वाली बटन दबाए और यहाँ से हमने रिफ्रेश किया। जैसे हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं हमारा जो कर्सर है, जो सेंटर का नाम पड़ा है, वो सेंटर के एक फाइल के बीच में आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टैग को यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। HR टैग हमने यहाँ पर डाल दिया। HR टैग के बाद हमने यहाँ पर पैराग्राफ में एक बना लेंगे। पैराग्राफ ओपन करने के बाद इसमें अगर हमें अलाइनमेंट डालना है तो जैसा कि हमने बताया था P अलाइन डाल देना, ALIGN अलाइन कर देना है, इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद में फिर हम यहाँ पर जहाँ भी रखना चाहते हैं पैराग्राफ वो यहाँ पर लिख देंगे। सेंटर में रखना तो हमने यहाँ पर सेंटर कर दिया और डबल नोट का हम क्लोज करके स्पेस दे दिया। स्पेस अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो स्पेस दे देंगे, नहीं तो यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे अपने। अब यहाँ पर हम कुछ नेम दे देंगे कंप्यूटर के जो पार्ट है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इनपुट और यहाँ पे हमने डाल दिया कामा लगा के आउटपुट। इनपुट और आउटपुट हमने यहाँ पर हेडिंग में डाल दिया। अब पैराग्राफ को यहाँ पर बंद करना चाहते थे, हमने यहाँ पर पैराग्राफ को अपने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा ये पड़ गया इनपुट एंड आउटपुट। अब हम फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर से एक HR टैग डाला है। इस बार हम HR टैग में विथ डालेंगे क्योंकि हम HR जो लाइन है इसकी विथ भी डालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, विथ WIDTH। विथ का मतलब जैसा आपको पता है चौड़ाई डालने के लिए हम विथ का यूज करेंगे, इक्वल डबल कामा और यहाँ पे जितने भी परसेंट लिखना है वो यहाँ पर हमने लिख दिया 40%, सिंबल लगा दिया, डबल कामा लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर साइज भी देना चाहते तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइज इक्वल 20 में यहाँ पे डबल कामा लगा देंगे दोनों तरफ और फिर हमारी ये फाइल इतनी यहाँ तक हो जाती है। उसके बाद अगर लाइन का हम कलर भी चाहते हैं कि लाइन का कलर हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कलर लिखने के बाद इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में जो भी कलर चाहते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमने रेड चाहिए तो हमने यहाँ पर डाल दिया रेड, इसे डबल कामा में कर देंगे। फिर उसके बाद फाइल को हम सेव करने से पहले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल किस तरीके से आती है। Ctrl+S से फाइल को सेव कर लिया। अब Alt वाली बटन दबाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमारी अभी तक की फाइल थी। अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे इस तरीके का एक आ रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस और 40% इसका HR आ रहा है। तो इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर गए हम, यहाँ पर जाने के बाद ओपन करेंगे फाइल, इस तरीके से शो कर रही है। यहाँ पर हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने कर दिया येलो, F5 वाली बटन प्रेस करेंगे। अब इस तरीके से हमें दिख रहा होगा हमारा क्लियर जो भी हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या, यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ दिया था, सेंटर में हो गया है इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमने 40% का एक HR डाला था, बॉर्डर डाला था, वो यहाँ पे पड़ गया है। इसके बाद अब हम लोग नए टैग का यूज करेंगे। इंटर करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर हमने डाल दिया एक हेडिंग डाल दिया H2 या 3, कुछ भी एक हेडिंग डाल दिया। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर हार्डवेयर, HARD हार्डवेयर डालने के बाद फिर H2 को हमने क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया।
क्लोज कर दिया। ये हेडिंग हमारी यहाँ पर पड़ गई है। अब हम क्या करना है, फिर से HR टैग का यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन किया, लिख दिया HR लिखने के बाद स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे विथ, WIDTH विथ इक्वल 120, साइज 30 इक्वल 30। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देंगे कलर। एक्चुअली हमारा जो कलर है वो लिखेंगे COLOR कलर। कलर लिखने के बाद इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया कलर हमारा है रेड, डबल इंटर कामा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कलर डाल दिया, साइज डाल दिया, कलर डाल दिया। और उसके बाद हमें अगर अलाइनमेंट भी लगाना है तो वो भी लगा के देख लेते हैं। ALIGN लिखेंगे, अलाइन इक्वल लेफ्ट, LEFT, डबल इंटर कामा, क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पर सिंगल लगा है तो उसके लिए हम फिर से डबल इंटर कामा लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब क्या है, इसमें हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पर इतना हम लोग बना चुके हैं। इसके आगे हम लोग फाइल को सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं किस तरीके से आता है। अब यहाँ पर जाने के बाद हम लोग रिफ्रेश करेंगे फाइल को। जैसे ही रिफ्रेश कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हार्डवेयर एक हेडिंग हमने डाली थी वो आ रही है। और उसके बाद हमने डाला था यहाँ पर हार्डवेयर का विथ हमने डाली थी 120। इसमें हम लोग 120 करने के बाद साइज यहाँ पर 30 था, हमें यहाँ पर 40 डाला था साइज, या 20 डाला था, यहाँ से 30 डाल दिया। इसको साइज को इस तरीके से दिख रहा है। अलाइनमेंट कहाँ रखना है, हमने लेफ्ट में कर दिया है तो लेफ्ट में आएगा, अगर राइट करना चाहें तो राइट में भी आ सकता था। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर नए टैग का यूज करेंगे। हम यहाँ पर फिर से डाल दिए H3 हेडिंग डाल दिए। H3 में हमने डाल दिया। अब इसका डाल देंगे सॉफ्टवेयर डालने के बाद हम H3 को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में अब क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब हम फिर से अपने HR टैग का यूज करेंगे। HR डालेंगे। HR डालने के बाद विथ यूज करेंगे, WIDTH विथ डालेंगे। विथ डालने के बाद में इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद डबल इंटर कामा में या फिर इसे डाल देंगे 150 डाल दिया। 150 डालने के बाद साइज हमने यहाँ पर डाल दिया साइज यहाँ पर हमारा हो गया 10 हमने डाल दिया। और उसके बाद नोट सेट्स का यूज करेंगे, SHADE, नोट सेट्स डाल दिया है। और उसका अलाइन कहाँ रखना है वो भी डाल दें, ALIGN कर दिया, अलाइन इक्वल राइट, यहाँ पर हमने डबल नोट का मान लिख दिया राइट, RIGHT, राइट, डबल नोट का मान लगा दिया। अब हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आल्ट टैब वाली बटन से न्यू टैब ओपन किया और रिफ्रेश किया। अब हम लोग क्या देख रहे होंगे, जैसे ही हम यहाँ पर साइज डालते हैं ये हमारी जो है लाइन, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने साइज इसका 10 डाला था, पहले 30 किया था, उसके बाद 20 किया था, उसके बाद हमने 10 किया है। तो 10 में क्या आ रहा है, ये लाइन बहुत ही पतली आ रही है। इसको पतली करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। नोट सेट्स भी डाल दिया है जिसका यूज करके हम इसमें सेट्स हटा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अब तक का प्रोग्राम हो गया है। इसके बाद ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इस तरीके से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसी में फाइल में हम लोग ये जो है इसमें डिवीज़न टैग का यूज करेंगे। तो इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद फिर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के लिए हमने यहाँ पर यूज कर लिया H2 डाल दिया। H2 डालने के बाद फिर हम इसमें हेडिंग्स को अपनी फिल कर देंगे। तो हेडिंग को फिल करने के लिए इसमें डाल दिया हमने कंप्यूटर मेमोरी,
MEMORY। मेमोरी डालने के बाद हमने H1 को क्लोज कर दिया क्योंकि ये हेडिंग थी। हेडिंग के बाद फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब हम लोग डिवीज़न टैग का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लिख दिया डिवीज़न, DIV अलाइन, ALIGN अलाइन करने के बाद फिर इक्वल लिखेंगे, ALIGN के बाद इक्वल लिखने के बाद अब हम डाल देंगे यहाँ पर सेंटर। तो डबल नोट का हम लिख दिया सेंटर, CENTER। सेंटर लिखने के बाद डबल नोट का क्लोज, और उसके बाद हम अपने ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया प्री लिख दिया। अब हम लोग पी लिखने के बाद में यहाँ पर ब्रैकेट को पी लिख दिया, ब्रैकेट के आगे अब इसके लिखेंगे जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, हेडिंग डालना चाहते हैं, पार्ट कंप्यूटर मेमोरी, 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पर हम लिख देंगे TWO2 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी डालने के बाद फिर हम लोग ब्रैकेट को में जो डाला है पैराग्राफ में, वो इस पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इस तरीके से हमारी फाइल हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक ब्रेक डालना है, तो हमने पहले ही बताया था यहाँ पर ब्रेक डालने के लिए मेमोरी के बाद में अगर लिखना है तो यहाँ पर सिंपल बस BR डाल देंगे। BR डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब इसमें 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पर BR डालने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी मेमोरी, MEMORY, प्राइमरी मेमोरी डाल दिया। और उसके बाद फिर हम एक बार BR डालेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंडरी मेमोरी, SECONDRAY, सेकेंडरी, DARY, सेकेंडरी मेमोरी, MEMORY, सेकेंडरी मेमोरी। इतना डालने के बाद में हम पैराग्राफ टैग को अपने क्लोज कर देंगे। पैराग्राफ टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पर स्लैश लगाने के बाद हम लोग इंटर करके अब फाइल को यहाँ पर बॉडी को बंद कर देंगे। अगर हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है तो, नहीं तो हम इसी को इतना ही सेव करेंगे। सेव करने के बाद Alt टाइप वाली बटन दबाएंगे और F5 वाली बटन प्रेस करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही हम F5 वाली बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा साइज दिखाई दे रहा है, फाइल दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमने डाला था कंप्यूटर मेमोरी H2 में, तो वो आ गया। कंप्यूटर मेमोरी डालने के बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया था, आइए देखते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया था अलाइन कंप्यूटर मेमोरी का डिवीज़न। डिवीज़न मतलब पेज के सेक्शंस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कंप्यूटर मेमोरी हमने कर दिया था, इसका सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन बनाना था, तो यहाँ से हमने टाइप करना स्टार्ट कर दिया और ये इसका एक डिवीज़न बना सकते हैं, सेक्शन इसका हमने बना दिया है, प्राइमरी सेक्शन और ये दूसरा सेकेंडरी सेक्शन। इस तरीके से फ्री फाइल हम लोग बना सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक और भी टैग का यूज कर लेते हैं। ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटर किया। हम लोग बार बार H1 और पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। आज हम लोग फॉन्ट का यूज करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कई बार यूज भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे फॉन्ट। फॉन्ट के बाद में यहाँ पर हमने डाल दिया है फॉन्ट। फॉन्ट के बाद में यहाँ पर डाल देंगे, जिससे अगर डालना है तो यहाँ पर हमने डाल दिया साइज़। साइज डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 20। साइज यहाँ पर डाल दिया 5। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कलर। कलर लिखने के बाद एक को डबल कामा में लिखेंगे ग्रीन। ग्रीन लिखने के बाद डबल कामा क्लोज करेंगे। उसके बाद डालेंगे फेस। अब फेस क्या है, ये आप लोगों के लिए नया है। फेस में हम लोग अपने सिस्टम में लैंग्वेज भी लगा सकते हैं आसानी से। तो लैंग्वेज लगाने के लिए क्या करेंगे, फेस लिखेंगे, उसके बाद इक्वल करेंगे।
इक्वल करने के बाद में डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे जो भी लैंग्वेज को हम लगाना चाहते हैं। तो लैंग्वेज हमें याद नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद फॉन्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉन्ट ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पर जो भी लैंग्वेज हमें लगानी है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इधर बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर दिख रही हैं। इसमें से जो भी लैंग्वेज हमें लगानी है वो हम यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जैसे कूपर लैंग्वेज है इस पर क्लिक किया, ये इस तरीके से दिखाई देगी और इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में क्या होता है, हम बैक में जाएंगे। बैक में जाने के बाद में फिर यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। फाइल को सेव कर लिया। इसकी अगर नोटपैड की लैंग्वेज चेंज करना तो फॉर्मेट में जाते हैं। कहाँ से लाते हैं, फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद में जो भी लैंग्वेज यहाँ पे लगानी है वो यहाँ पर हमें चूज करनी होती है। अब यहाँ पे हमने चूज कर ली। यहाँ पे करने के बाद फिर बैक करेंगे तो उसी लैंग्वेज में हमें ये हमारा जो है फॉन्ट मिलेगा, पेज मिलेगा, ये आ जाएगा। कूपर हमने बंद कर दी है। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में जो भी डालना है वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो हेडिंग में हम यहाँ से हमारी सेंटर का नाम भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी ICA एजुकेशंस, ICA एजुकेशन। ICA एजुकेशन डालने के बाद में फिर हम फॉन्ट को क्लोज करेंगे। अपने फॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया है। फाइल को सेव कर लेंगे Ctrl+S से। अब Alt टैब वाली बटन दबाएंगे और फिर से रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम रिफ्रेश कर रहे हैं आप लोगों ने देख रहे होंगे कि हमें जिस भी लैंग्वेज को हमने चूज किया था वही सेम लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हम कोई भी लैंग्वेज आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ को, HTML पेज को एक डिज़ाइनर और अट्रैक्टिव पेज बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग अब इसमें कुछ और एडिट करते हैं। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में सेम यहाँ पर इसको एक बार हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करके एक बार नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज हम कुछ कम कर देंगे, 4 कर दिया है। कलर यहाँ पर हमने ग्रीन था, यहाँ पर ग्रे कर दिया है। ग्रे करने के बाद लैंग्वेज भी चेंज करना है तो यहाँ पर कूपर है, कूपर की जगह हम कोई दूसरी लैंग्वेज लगाते हैं। एडिट पे जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी लैंग्वेज लगानी है यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं आसानी से। यहाँ से चूज कर लेंगे। अब इस लैंग्वेज को लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे गए, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में हम अपने नोटपैड पे जाते हैं और नोटपैड का जो भी पेज होगा यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में अब हमारा जो ICA एजुकेशन था यहाँ पर हम लोग एड्रेस डाल देंगे, नियर GIC BHGov, और डालने के बाद फाइल को सेव करेंगे। Alt टैब वाले बटन पे जाके रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे फिर इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। अगर उसी लाइन में लिख के आ रहा है तो यहाँ पर हम एक बार BR टैग का यूज करेंगे। यूज करने के बाद फाइल को सेव करेंगे। Alt टैब पे जाने के बाद रिफ्रेश करेंगे। ये एड्रेस हमारा सेम उसी तरीके से नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या और यूज कर सकते हैं, साइज में हम लोग कुछ अलग करके भी देखते हैं। यहाँ पर साइज हमने यहाँ पर जैसे जो डाला था यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया है प्लस का एक सिंबल लगा दिया, +4। अब फाइल को सेव करते हैं, देखते क्या आता है। Alt F4 पे F5 से जैसे प्रेस किया अब यहाँ पे देखेंगे साइज बिल्कुल अपोजिट एकदम बढ़ गया है। प्लस से क्या होता है, जब हम फॉन्ट साइज हमारा फॉन्ट साइज 5 होता है तो उसमें जितना बढ़ा के प्लस कर देंगे फॉन्ट साइज उतना ज़्यादा बढ़ के आएगा। यहाँ पर कलर भी है, कलर जो भी ऐड करना चाहे वो आसानी से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है अब यहाँ पर जैसे सेंटर का नाम पड़ा है यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ पर भी हमने प्लस कर दिया है, 5 इसमें ऐड कर देता है। Alt टैब वाले बटन पे जाके F5 करेंगे। जैसे F5 करते हैं हमारा पेज इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग ये इस तरीके से साइज में प्लस का सिंबल लगा के भी इस साइज पेज का आसानी से बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें,
चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। आने वाले टाइम पे हम लोग डेली इसी तरीके से HTML की एक एडवांस क्लास आप लोगों के लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।